एवरीवन वेलकम टू दिस सेशन। तो इस सेशन में हम लोग बनाने जा रहे हैं रैंडम कोड जनरेटर ऐप। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना लिया है और यहाँ पे तीनों फाइल्स भी बना लिया है, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS की। तो हम लोग पहले इसको प्रीव्यू कर लेते हैं और हम स्टार्ट करेंगे HTML से। इसके लिए मैंने एक लाइव प्रीव्यू करके एक एक्सटेंशन है वो ऐड कर रखा है, आप भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बॉलर प्लेट कोड ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं रैंडम कोड जनरेटर। और यहाँ पे हम लोग पहले तो एक कंटेनर ले लेते हैं और इस डिव कंटेनर में हम लोग सबसे पहले तो एक हेडर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि कोट ऑफ द डे। और उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे आके अपना कोड बॉक्स बनाते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक दूसरा डिव ले लेती हूँ, कोड बॉक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक स्पेस बनाना है जहाँ पे मैं अपना कोड को डिस्प्ले करूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे रख देते हैं फेचिंग अ कोड, ठीक है। और यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, इसको दे देते हैं कोड। और मुझे एक बटन भी चाहिए, ठीक है। तो बटन बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे न्यू कोड। तो ये बटन ये होगा कि जब इस पे बटन पे कोई क्लिक करेगा तो रैंडम कोड आना चाहिए, ठीक है। तो हम API से लेके आएंगे और इस बटन को एक आईडी दे देते हैं न्यू कोड। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे शेयर का ऑप्शंस भी देना है कि अगर उस कोड को कोई शेयर करना चाहता है इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ट्विटर के थ्रू, तो वो बटन्स भी चाहिए तीनों, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा डिव बनाते हैं और शेयर बटन्स का ना पहले तो एक डिव बना लेते हैं फिर आगे लिखते हैं। तो मैं 3 आइकन्स दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहला जो बटन होगा इसमें क्या करेंगे, पहले तो उसको एक आईडी दे देते हैं और सबसे पहले ले लेते हैं जैसे कि शेयर ट्विटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आइकन दिखाऊंगी ट्विटर का, ठीक है। तो हम लोग फॉन्ट ऑसम का पहले तो लिंक लेंगे, ठीक है। सीधे फॉन्ट ऑसम, इसका लिंक इंक्लूड करेंगे ताकि हम लोग इनका आइकन इंक्लूड कर पाए वहाँ पे अपने फाइल में। तो यहाँ पे आएंगे और लिंक, ठीक है। और अपनी भी CSS को हम लोग लिंक कर ही लेते हैं अभी। नहीं, CSS का नाम मैंने स्टाइल्स रखा है, ठीक है। ठीक है, तो हमने फॉन्ट ऑसम का लिंक यहाँ पे दे दिया है। अब हम लोग इनके आइकन्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है ट्विटर का यहाँ पे। तो अगर आपको नहीं, आपने ये यूज नहीं किया तो आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे और फिर कोई भी आइकन सर्च करेंगे तो आपको उसका कोड मिल जाएगा यहाँ पे। इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट ऑल्ट डाउन। अभी यहाँ पे हम लेंगे इंस्टाग्राम और यहाँ पे इंस्टाग्राम का कोड है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लेंगे व्हाट्सएप का और यहाँ पे आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। और हम लोग यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सोर्स। ये मेरी स्क्रिप्ट फाइल का नाम है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे जो भी कोड होगा ना, मैं इसको एक स्पेशल फॉन्ट में दिखाना चाहती हूँ। तो मैं गूगल फॉन्ट्स यूज़ कर रही हूँ, आपको अगर कुछ और यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब गूगल और तो हम, ताकि ना हम CSS में गूगल फॉन्ट का जो भी वहाँ पे अवेलेबल है ना वो यूज़ कर पाए, इसलिए हमें यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा पहले वो। तो एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे जाते हैं गूगल फॉन्ट मॉन्सर्रात, यहाँ पे जाएंगे और मुझे इसमें से आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो। अम, जैसे कि ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। गेट फॉन्ट, इसमें ये रहा लिंक हमारा, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग ये मॉन्सेरात वाला जो फॉन्ट फैमिली है इसको यूज़ कर पाए अपने CSS में, ठीक है। वो आपको बाद में दिखाऊंगी मैं। ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हम लोग पहले ना जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं ताकि हम देख लें कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और एक बार ये चलने लग जाएगा उसके बाद हम लोग CSS इसका लिखेंगे, ठीक है। तो पहले जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो हम सबसे पहले इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे। और इवेंट लिसनर के कौन कौन से बटन्स के लिए होगा, इसके लिए होगा और ये तीनों बटन्स के लिए भी होगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग
सारे HTML एलिमेंट्स को ले लेते हैं, हमें जो भी चाहिए। न्यू कोट वाला बटन ये है, तो मुझे ये चाहिए यहाँ पे। डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे कौन सा इवेंट है, क्लिक इवेंट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कभी मेथड का नाम लिख देती हूँ, जनरेट कोड। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में। अभी ये हो गया, और इसको बंद कर देती हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। इसको कॉपी करेंगे और इसको शिफ्ट ऑल्ट, 3 बटन हमें शेयर वाला भी चाहिए ना, तो इसका यहाँ पे शेयर वाला लिख लेता है, शेयर ट्विटर। इन सब के जो आईडीज हैं, इनके थ्रू हम ये एलिमेंट्स को ले लेंगे। और यहाँ पे नाम दे देते हैं शेयर ऑन ट्विटर। इसको दे देते हैं शेयर ऑन इंस्टाग्राम। इसको दे देते हैं शेयर ऑन व्हाट्सएप। ये सारे फंक्शंस को हम लोग अभी लिखेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद ठीक है, तो हम लोग पहले यही यहीं से स्टार्ट करते हैं, जनरेट कोड से। ठीक है, तो फंक्शन जनरेट कोड। अब सबसे पहले तो क्या है ना, मैं जो एपीआई यूज़ करने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एपीआई है, यहाँ पे अगर आप रैंडम पास करेंगे तो आपको हर बार एक नया रैंडम कोड मिलेगा। तो अगर मैं रिफ्रेश करूंगी तो आप देखोगे ये, तो आप देखिए हर बार चेंज हो रहा है रिस्पॉन्स, है ना। तो हम लोग यही यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फेच मेथड का यूज़ करेंगे, और फेच हम लोग यूज़ करेंगे, अवेट अवेट हम लोग यूज़ करेंगे फेच मेथड यूज़ करने के टाइम पे। ठीक है, ताकि हमें रिस्पॉन्स आए तब तक वो वेट करे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको पहले तो असिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम रिस्पॉन्स को कलेक्ट करने के लिए पहले एक कॉन्स्ट बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे अवेट यूज़ करेंगे, जैसा मैंने बोला, अवेट और फेच मेथड। ठीक है, फेच, और यहाँ पे हम ये एपीआई यूज़ कर देंगे, तो हमें हर हर बार एक रैंडम कोड मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ना जेसॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं एक दूसरा ले लूँगी, कॉन्स्ट कॉन्स्ट डेटा, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको ना कंसोल करवा देते हैं और देख लेते हैं रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे डेटा। ठीक है, फिर इसको हम लोग कर लेते हैं प्रीव्यू पहले तो। और ये कब आएगा डेटा, बटन क्लिक पे हमने उसको कर रखा है। ठीक है, तो बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेटा आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, ऑथर आया है, कोट आया है, और बाकी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। हमें सिर्फ कोड चाहिए और ऑथर चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हमें ये जो हमारा ये कोड आ रहा है, इसको हमें सेट करना है यहाँ पे, है ना। ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे सेट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे पहले तो हम, और यहाँ पे क्या है, ये है ना कोड। तो पहले एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी से। तो यहाँ पे जाएं, क्योंकि हमें वहाँ पे सेट करना है वो। ठीक है, तो हम लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है उसका, वो पी का कोड है ना, तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये आईडी ले लिया। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, हमें इसका टेक्स्ट कंटेंट को अपडेट करना है। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट में तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें कोट दिखाना है, फिर हाइफन करके ऑथर नेम दिखाना है। ठीक है, तो इसको, इसका फॉर्मेट थोड़ा ऐसा होगा। ठीक है, पहले तो बैक टिक लगाया हम लोगों ने, फिर हमें डबल इन्वर्टेड लगाना होगा, और फिर अपेंड करना होगा। ठीक है, तो अपेंड करने के लिए पहले तो हम डॉलर्स का साइन लेंगे, और उसके बाद में इसके अंदर मुझे क्या चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो डेटा में हम मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले कंटेंट चाहिए, तो डेटा डॉट कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट कंटेंट। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक हाइफन लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक हाइफन लगाऊंगी, और उसके बाद में डॉलर, फिर डेटा डॉट ऑथर, वहाँ पे ऑथर करके भी टैग है ना, ये हुआ, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो मुझे कंटेंट मिल जाएगा और ऑथर मिल जाएगा।
उसके बाद में इसको सेव करते हैं और देखते हैं चल रहा है कि नहीं। ये अनडिफाइंड आ रहा है रिस्पॉन्स। एक सेकंड पहले देख लेते हैं रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। रिस्पॉन्स आ रहा है हमें, मतलब यहाँ पे ना, एक पहली बात तो ना इसको भी हमें ना अवेट, क्योंकि ये क्या करता है, जेसॉन क्या ये क्या करेगा, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ जो प्रॉमिस रिटर्न करेगी उसको आपको अवेट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अवेट रिस्पॉन्स जेसॉन। अब मैं इसको फिर से करूंगी तो आप देखिए, देखिए यहाँ पे कोड आ गया, तो जितनी बार भी मैं क्लिक करूंगी एक रैंडम कोड आता जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चल के CSS अप्लाई करना है। तो यहाँ पे चलते हैं। और नहीं, अभी ये शेयर वाला भी तो हमें लिखना है, तो ये काम करते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। शेयर ऑन ट्विटर, तो यहाँ पे जाएंगे और फंक्शन लिखेंगे पहले। फंक्शन शेयर ऑन ट्विटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो यूआरएल बनाना है, क्योंकि अगर कोई भी ट्विटर वाले आइकन पे क्लिक करेगा तो ट्विटर की वेबसाइट पे लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो उस और क्या चाहिए हमें, उसके अलावा हमें कोड का टेक्स्ट भी तो चाहिए कि क्या कोड है वहां पे ऑलरेडी, ठीक है। वही तो पोस्ट करवाना होगा, तो वो आइदर कॉपी होना चाहिए या फिर कॉपी होके जाना चाहिए दूसरे वाली वेबसाइट पे ना, ताकि वहां पे पोस्ट हो पाए। तो पहले काम करते हैं, पहले तो हम कोड का जो टेक्स्ट है वो ले ही लेते हैं पहले, ठीक है। तो कॉन्स्ट कोड टेक्स्ट, और कोड टेक्स्ट हमारा किस में है, कोड वाले आईडी में है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। गेट एलिमेंट बाई आईडी, और जो पी वाला था उसी में है ना, इसमें, तो इसके अंदर है। ये हो गया हमारा। और इसका हमें क्या चाहिए, हमें इसका टेक्स्ट कंटेंट चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम बना लेते हैं यूआरएल, ठीक है। तो कॉन्स्ट ट्विटर यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसका फॉर्मेट देखना होगा, तो बैक टिक लगाएंगे। और ट्विटर का पहली बात तो, जब आप ट्विटर पे जाके कुछ पोस्ट करते हैं तो आपको ये यूआरएल वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें बस अपना कोड टेक्स्ट को अपेंड करना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। और उसके बाद में हम, पहली बात तो कोड टेक्स्ट को अपेंड करने से पहले अगर कुछ भी M% या फिर ऐसा कुछ भी आता है ना बीच में, कोई भी कैरेक्टर्स ऐसे आता है, तो उसको पहले एस्केप करवाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट फंक्शन है, हम लोग वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या है, एनकोड URI कंपोनेंट। एनकोड यहाँ पे दिखना चाहिए, एनकोड URI कंपोनेंट। और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, कोड टेक्स्ट, ठीक है। ये पास कर दिया, तो ये हो गया। और उसके बाद में जब कोई आइकन पे क्लिक करे तो ये ओपन भी होना चाहिए ना, तो विंडो डॉट ओपन। और क्या ओपन करवाना है हमें, ये वाला यूआरएल, ठीक है। और ये कहाँ ओपन होना चाहिए, नए विंडो में ओपन होना चाहिए। तो नए विंडो में ओपन करने के लिए आप दे सकते हैं इसको ब्लैंक, ठीक है। ये टारगेट का प्लेस है, यहाँ पे टारगेट में हम दे देंगे ब्लैंक। ये हो गया, ठीक है। अब इसको चला के देख लेते हैं, आपको चाहिए तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक किया तो हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, और दूसरा फंक्शन क्या था, शेयर ऑन इंस्टाग्राम। तो नीचे जाएंगे, फंक्शन शेयर ऑन इंस्टाग्राम। और यहाँ पे भी पहले हमें कोड का टेक्स्ट तो चाहिए ही होगा, तो ये लिया है। और यहाँ पे ना हम एक काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का मैं लिंक मुझे सीधा खोलना है, मतलब मुझे उसका पोस्ट का लिंक मैंने नहीं लेके रखा हुआ है, कि जैसे कि यहाँ पे मुझे पता है कि जब आप नया पोस्ट करते हैं तो उसका लिंक ये रहता है ऊपर, ठीक है। पर इसका मुझे नहीं पता, तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के वेबसाइट पे नेविगेट करूंगी, और उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको कॉपी कॉपी करके फिर नेविगेट करूंगी, ठीक है। कि कोड टेक्स्ट कॉपी हो जाए और एक अलर्ट आ जाए दैट कोड टेक्स्ट कॉपीड, नाउ यू कैन प्रोसीड एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन है, ठीक है, navigator डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या लेना है, कोड टेक्स्ट जो कॉपी करना है हम वो लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका थोड़ा एरर हैंडलिंग भी कर देता है, ताकि पता चले कि कॉपी हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो टेक्स्ट कंटेंट, और नहीं देन, हाँ ठीक है, अगर ये कॉपी हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे आएंगे। अगर आपको एरो फंक्शन नहीं आता तो आप पहले पढ़ लीजिए इसके बारे में,
ठीक है, फिर यहाँ पे एक अलर्ट दे देंगे हम लोग। अलर्ट में लिख देंगे कि कोड कॉपीड, प्रोसीड टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज दे देंगे यहाँ पे। और अगर ये नहीं हुआ है लेट्स से, ठीक है, अगर कुछ एरर आया है तो यहाँ पे एक दूसरा अलर्ट दे देंगे। सॉरी, 1 सेकेंड, इसमें मैंने गलत जगह पे एंटर मार दिया है। ठीक है, ये ऐसे था। फिर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक अलर्ट दे देंगे, फेल टू कॉपी, फेल टू कॉपी द कोड। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ना यहाँ पे सीधा वो पोस्ट वाला पेज नहीं खुलेगा, पर ये नेविगेट कर देगा और पहले तो अलर्ट दिखाएगा कि कोड कॉपीड। जब आप उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे ना इंस्टाग्राम वाले पे, तो ऐसे दिखाएगा। तो ये एक बार चला के देख लेते हैं, ठीक है। या फिर पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर ये दोनों साथ में चलाएंगे। तो शेयर ऑन व्हाट्सएप लिख लेते हैं पहले, और यहाँ पे फंक्शन शेयर ऑन व्हाट्सएप, और यहाँ पे सबसे पहले हमें यही करना है। कोड के टेक्स्ट को लिया और उसके बाद में कॉन्स्ट व्हाट्सएप यूआरएल। पर यहाँ पे हमें ना वो भी करवाना है, अलर्ट तो देना है, पर हमने ओपन नहीं करवाया ना विंडो, और इसका विंडो ओपन करवा देते हैं पहले, ये पास करके। ठीक है, विंडो डॉट ओपन, और कहाँ गया, विंडो डॉट ओपन। और यहाँ पे हम ये ओपन करवाएंगे, और यहाँ पे टारगेट दे देंगे ब्लैंक, मतलब नए विंडो में ओपन करने के लिए, नए टैब में ओपन करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे व्हाट्सएप का यूआरएल जो है, ठीक है, तो व्हाट्सएप का यूआरएल यहाँ पे सेंड टेक्स्ट वाला ये होता है। ठीक है, तो हम पहले इसको ये डालेंगे, और फिर हमें यही एनकोड करना है यहाँ पे। ठीक है, कोड टेक्स्ट को ही एनकोड करना है, करेक्ट। तो इसको यहाँ से लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ये हो गया। और उसके बाद में हमें व्हाट्सएप का वो भी खोलना पड़ेगा, वेबसाइट। ठीक है, विंडो डॉट ओपन, और यहाँ पे जो व्हाट्सएप यूआरएल है ये डालेंगे, और यहाँ पे टारगेट में दे देंगे ब्लैंक, नए टैब में खोलने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये तीनों फंक्शन तो हो गया। अब जब इनिशियली जब हम लोड करते हैं ना पेज को, तो हम एक काम करते हैं, कोई एक रैंडम कोड तो दिखाई देता है, जनरेट कोड, तो इसके बाहर भी हम लोग इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल किया, तो हमेशा हम जब भी इसको रन करेंगे तो हमें दिख तो जाएगा ही। तो यहाँ पे गए, इसको रन किया, तो यहाँ पे कोड दिखा, न्यू कोड करूंगी तो दूसरा कोड आएगा। ठीक है, अगर हम ट्विटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेविगेट करेगा ट्विटर पे। इंस्टा पे लिंक करेंगे तो बता रहा है कोड कॉपीड, प्रोसीड टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है पोस्ट करने के लिए सीधा, पर पोस्ट वाले पेज पे लेके नहीं गया है, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही लिंक दिया है। ठीक है, फिर अगर मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए यहाँ पे ये व्हाट्सएप वाला पेज आ रहा है, लॉगिन वाला पेज। ठीक है, अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो ये सीधा आपका व्हाट्सएप ओपन करेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हो गया। आप एक काम करते हैं, इसका सीएसएस डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ जाएंगे, इसको बंद कर देते हैं, एचटीएमएल को ओपन ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे CSS हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हर बार हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं तो नया कोड आ रहा है और ये तीनों बटन है। अगर आपको इसको थोड़ा एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही रखा है, ठीक है, पूरी स्क्रीन के लिए। आप चाहें तो इसको एकदम बॉक्स में भी कर सकते हैं, फिर ये हटा भी सकते हैं आप इसको, ताकि ये पीछे वाला कलर ले लेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक एग्जांपल ऑफ रैंडम कोड जनरेटर। इतना ही था इसके अंदर। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है तो। एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।